हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? माफी चाहूंगा बेटा, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गया था, उसके कारण थोड़ी सी क्लास डिले हो गई। इसके लिए हाथ जोड़ करके कान पकड़ कर माफी। ठीक है। आ जाओ मेरे लाडलो, सारे के सारे मेरे से ज्यादा पहुंच गए क्लास में। वेरी गुड। टीनू चौधरी, किरण, अरविंद, शैलेंद्र सिंह, पूनम, सपना, आ जाओ बेटा सारे के सारे आ जाओ। शाबाश। जय हिंद सर, जय हिंद, राम राम गुरुजी, राम राम, राम राम। राधे राधे, राधे राधे, जय भीम सर जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, जय भीम, जय भारत। आ जाओ सारे के सारे बच्चे, पहुंच जाओ बेटा क्लास। एक मिनट मेरे लाडलो, में सही कर लेता हूँ सारे के सारे। हाँ, अमित की बात सही है सर, आप लेट मत हुआ करो वरना आपकी सैलरी काट लेंगे। मैं आज ही तो लेट हुआ हूँ रे, आज ही थे यहाँ करने लग गया। मैं तो 6 बजे से ही राइट यहाँ पे पहुंच जाता हूँ बेटा। ठीक है। हम करें क्या, थोड़ा सा वो इश्यू हो जाता है तो उसका अपने कोई हाथ में है नहीं। खैर छोड़ो, अब अपने करते हैं कंटिन्यू। मेरे लाडलो, मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता बताई थी और मैंने कहा था कुछ मत याद रखना, लेकिन अंगुलियों पे 5 चीजें याद रखनी है। पहले कालीबंगा सभ्यता के उपनाम, दूसरा कालीबंगा सभ्यता के उपनाम, दूसरा याद रखोगे विश्व में प्रथम साक्ष्य, फिर याद रखना है सड़क, भवन, फिर खेती और फिर कै कबूतर। ठीक है। और कै कबूतर बोल के कैसे सारी की सारी सभ्यता अपने उड़ा देंगे। ठीक है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं बेटा। ये तो फोटो थी, मैंने पहले दिखा दी, मैंने कहा पहले ले आता हूँ। सारी बातें मैंने बता रखी थी। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, माही माही मेनू बंगा पवा दे, काली बंगा, काले रंग के बंगे। ठीक है। घग्गर नट नाली मर्द शोत्र नदी के किनारे स्थित है। टेसी तोरी इटली के उदिने गांव में जन्मे, उसने इस सभ्यता के बारे में बताया था। 1952-53 में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 1921 है। उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर माने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है, लेकिन राजस्थान का पहला स्थल होगा बेटा नगरी सभ्यता। 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। याद रखना कितने स्तर मिले? 5 स्तर। पहला, दूसरा, तीसरा दक्षिणी पूर्वी भाग में, और यहां पर हल से जुते हुए खेत मिले। ठीक है। और पूर्वी पश्चिम पूर्वी भाग पूछ ले तो नगर के टीले और दुर्ग के शिक्षक मिलेगी आपके। ठीक है। फिर मैंने बता दिया था याद कैसे रखना है। उपनाम विश्व में प्रथम साक्ष्य, सड़क, भवन, कृषि, पशुपालन, कुछ बातें मैंने बता दी थी। उपनाम तो सारी की सारी बातें बताई। दीनहीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं इसको, प्राक हड़प्पाकालीन स्थल भी बोलते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी मानी जाती है। फिर लाडलो विश्व में प्रथम साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नालियां मिली है मेरे लाडलो। ठीक है। दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, एमबीबीएस डॉक्टर थे। सड़क, पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है, दोनों प्रकार की सड़क है। सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर, गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर मानी जाती है। समकोण दिशा में काटती सड़कें, ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति। भवन, कच्चा मकान भी है, पक्का मकान, कच्चा पक्का, पक्का वो सुना है? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, है ना? तो याद रखना, यहाँ कच्ची ईंटों व पक्की ईंटों के मकान भवन मिले हैं। अलंकृत फर्श मिला, आज बनाते हैं सेम टू सेम। कृषि, दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य, कम दूरी में चना, अधिक दूरी में सरसों। खेती करांगा बेटा, खेती के सारे पशुपालन, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, सारे के सारे पशुपालन यहाँ पर मिले हैं बेटा। सबसे ज्यादा पशुपालन के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। फिर देखो सोनथी बीकानेर, अच्छा ये तो मैंने आज थोड़ा सा लेट हो गया था ना, ये कुछ सभ्यताएं थी बेटा छोटे, ताकि आज सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट कर पाऊं, इसलिए मैंने ये पहले लिख दी थी। सभ्यता अपने यहां तक थे, यहां तक बातें बेटा मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। अब देखो कितनी बातें होगी थारी। यहां देखो मैंने क्या क्या बातें बताई है। यहां पर बातें बता दी बेटा, भवन, कृषि। अब पढ़ना है पशुपालन, पशुपालन के बारे में बता दिया गुरुजी, खेती के बारे में बता दिया, भवन के बारे में बता दिया। लेकिन भवन में रहते कौन है ये तो बताओ गुरुजी? भवन में रहते हैं आदमी, और आदमी लुगाई दोनों रेवे। ठीक है। बच्चे भी रहते हैं, तो उनकी स्वाभाविक सी बात है, जिसने इस धरती पे जन्म लिया, इस धरा पर जन्म लिया, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे पहले वाले हो, चाहे आने वाली पीढ़ी हो, कोई भी जनरेशन हो, सबका एक दिन इस धरती से जाना निश्चित है। तो याद रख लेना, कालीबंगा सभ्यता के अंदर यहां पर जो सभ्यता पनपी, यहां पर लोग रहते थे, और जब लोग रहते थे तो वो खेती करते थे, पशु भी चराते थे, हरा चारा भी लाते थे। यहाँ के मर्द भांड मिले, यहां पर बेटा 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह मिले। अब वो चीजें लिखना इसके साथ में। सबसे पहले लिखना समाधि के स्तर कितने मिले हैं।
समाधि के स्तर, समाधि कितने प्रकार की मिली है लाडलो? 3 प्रकार की। आपसे समाधि पूछ ले, 3 प्रकार की है। अगर थाने समाधि पूछ ले कितना प्रकार की वैगी गुरुजी समाधि वैगी बेटा 3 प्रकार की। 1 मिनट में लाडलो, 1 मिनट रुको बेटा। आंशिक समाधि हो जाएगी बेटा, पूर्ण समाधि हो जाएगी, ठीक है ना। पीपीटी में पढ़ा को थे सागर टाइम कम लगा और समझा भी इसको बढ़िया। हिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे, राजवंश वाला बेटा। देखो समाधि कितने प्रकार के लाडलो? 3 प्रकार के। याद रखना यहां पर एक तो होती है बेटा पूर्ण समाधि। इस समाधि को तो आप जानते हो, पूर्ण समाधि जाना गुरुजी। एक है बेटा आंशिक समाधि, आंशिक, आंशिक ना लिख दियो, आंशिक समाधि, ठीक है। तीसरी जबकि क्या जोगी कौन रहा है बेटा? अरे गुरुजी पकौड़ा जिम श्या बेटा, क्या है संस्कार। ये 3 प्रकार की समाधि यहां पर मिलेगी बेटा। अब तीनों आपको लिखने की जरूरत है तो आप लिख लेना। पूर्ण समाधि जो वर्तमान में भी देते हैं, सबको दफनाना, सबको दफनाना, जैसे वर्तमान में अपने सबको दफनाते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात कौन। दाह संस्कार, अग्नि संस्कार, अग्नि संस्कार, इसको क्या बोल सकते हैं? दाह संस्कार या अग्नि संस्कार, ठीक है। मुख अग्नि देना, ठीक है गुरुजी। आंशिक समाधि होगी मेरे लाडलो कि सबको न तो जलाएंगे और न ही दफनाएंगे, बल्कि जब शरीर मृत हो गया तो इससे अच्छा है किसी का आहार बने या भोजन बने, तो सबको क्या करते थे बेटा? खुले में छोड़ देते थे, ठीक है। तो फिर जो पशु पक्षी होते ना, चील कौवे वगैरह, नोच नोच करके शरीर को खा लेते थे, ठीक है। उनका पेट भर जाता था। जब हड्डियां बच जाती थी तो इन हड्डियों को दफन कर देते थे। वो होती है आंशिक समाधि। जो अंश बचे हैं ना उनको दफनाना, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं यहां लिखवा देता हूं। सबको न जलाते थे, ना जलाते ना दफनाते, न जलाते ना दफनाते, ना जलाते ना दफनाते, बल्कि पशु पक्षियों के लिए छोड़ना, पशु पक्षियों के लिए छोड़ना, पशु पक्षियों के लिए छोड़ना, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना। तीन समाधि ध्यान। अब देखो यहां पर कौन कौन सी समाधि मिली है। अटैक कुत्तीय के साथ समाधि है, बकरी साथ समाधि है, कलश समाधान मिले हैं, बकरे के साथ समाधान है, आभूषण के साथ समाधान है, युगल समाधान है, ठीक है। ये सारे समाधान आपको लिखने हैं बेटा, ठीक है ना। अब मैं यहां लिख देता हूं समाधान कौन कौन से हैं, तो लिख लेना। समाधान कौन कौन से देखे जा सकते हैं, तो आप लिख लेना। कालीबंगा सभ्यता में कौन कौन से समाधान देखे जा सकते हैं? मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ की पोस्टिंग कालीबंगा गांव में ही है बेटा, ठीक है। जहां पर ये सभ्यता ना वहां स्कूल है, वहां पर सूचना सहायक की पोस्ट पर। देखो गुरुजी आपके बताने का औचित्य ये है कि वो मेरे पास में है सभ्यता, बिल्कुल ही कालीबंगा हनुमानगढ़ वाली, ठीक है ना, ज्यादा दूर नहीं है इसलिए। समाधान याद रख लेना बेटा। यहां पर कलश समाधान मिले, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। कलश समाधान, कलश समाधान, ठीक है ना, कलश समाधान। बकरे के साथ समाधान, बकरियन दफनाइड है बेटा साथ में, बकरे के साथ समाधान, बकरे के साथ समाधान। समाधान ना लिख दियो। कुत्ते के साथ समाधान, कुत्ते के साथ समाधान हो सकता है बेटा इसको साथ में दफना दिया हो, कुत्ते के साथ समाधान, ठीक है। आभूषण के साथ समाधान,
आभूषण स्वाधान। आहार सभ्यता में बताया था ना, आभूषण समाधान। ठीक है, युगल समाधान, यार ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी ये, युगल समाधान, युगल समाधान ऐसे हो नहीं सकता। सिर्फ अपने अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे दादाजी की डेथ हो गई, ठीक है, अगर दादाजी की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो क्या ऐसे करते थे गुरुजी, दादो लुढ़क गया, दादाजी की डेथ हो गई तो दादी जी ने सागी लपेटा में ले ली या दादी जी को साथ में दफन कर दिया, है ना, ऐसा नहीं होता था। बाय द वे हो सकता है ऐसा दादा दादी के बीच में प्रेम बेपनाह मोहब्बत रही हो और दादाजी की डेथ हो गई। बहुत किस्से मिलते हैं ऐसे, जैसे दादाजी या दादी जी एक्सपायर हुए, कुछ घंटों के बाद में दादाजी चलते रहते, दादी जी चलते रहते हैं, है ना, कई वाक्यास देखने को मिलते हैं। यहां ऐसे याद रख सकते हो कि हो सकता है किसी की मृत्यु हुई और उसके साथ में कुछ समय बाद में, कुछ समय पहले किसी की मृत्यु हो गई हो, तो दोनों को दफन कर दियो। ऐसे ना सोचना कि दादो गयो दादी ने लार लार भीड़ कर दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कौन से समाधान मिलेंगे बेटा, युगल समाधान मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है कलश, यानी मटका रखा हुआ है पास में, सबको दफन कर दिया। बकरे की हड्डियां मिली है पास में, मनुष्य का शव मिला है। कुतियन दफनार, हाँ कुत्ता या बकरे को तो दे सकते हैं बेटा साथ में, याद रखा। शव मिला है। आभूषण, हाथों में पहने हुए आभूषण मिले होंगे, समाधान। और युगल समाधान, 2 युगल दफन किए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सुरेंद्र, ये सारे के सारे बेटा थे, याद रखो, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ा। अंत्योष्टि बोल सको बेटा, चलो। यहां बलि प्रथा का प्रचलन भी था। यहां पर बेटा 7 हवन कुंड मिले हैं। यहां क्या मिले लाडलो, 7 हवन कुंड। एक तो कलर, यहां 7 हवन कुंड मिले, ध्यान में रख लेना। कितने हवन कुंड मिले, 7 हवन कुंड मिले, हवन कुंड मिले हैं। ठीक है, या थाने पूछ ले अग्निवेदिकाएं मिली है, या फिर पूछ ले अग्निवेदिका, अग्निवेदिकाएं मिली है, अग्निवेदिकाएं मिली है, अग्निवेदिकाएं मिली है। 7 हवन कुंड मिले हैं या फिर अग्निवेदिकाएं मिली है। कहां पर मिली है लाडलो, कालीबंगा से। इनमें हड्डियां प्राप्त हुई है, इनमें क्या मिली है, इनमें हड्डियां मिली है, इनमें हड्डियां मिली है, इनमें हड्डियां मिली है, इनमें क्या मिली है, हड्डियां मिली है। और हड्डियां मिलना क्या कहलाता है, बलि प्रथा का हो सकता। यहां बलि प्रथा का प्रचलन था, यहां बलि प्रथा का प्रचलन था, बलि प्रथा का प्रचलन था। किसका प्रचलन था लाडलो, बलि प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, यहां लकड़ी का एक पलड़ा मिला है, लकड़ी का एक पलड़ा, लकड़ी का एक पलड़ा, यहां लकड़ी का एक पलड़ा मिला है। लकड़ी का नहीं, दरवाजे का एक पलड़ा लिखना बेटा, यहां दरवाजे का एक पलड़ा लकड़ी का मिला हुआ है। दरवाजे, यहां दरवाजा का एक पलड़ा मिला है, दरवाजा का एक पलड़ा मिला है। एक पलड़ा यानी गेट मिला है बेटा, पलड़ ना सोच लियो, पलड़ा मिला है। यहां स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, यहां स्वास्तिक चिन्ह, जैसे विराट सभ्यता मिले थे ना, वैसे यहां स्वास्तिक चिन्ह भी मिले, यहां स्वास्तिक चिन्ह मिले। यहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यहां शिवलिंग मिला है बेटा। ये छोटी छोटी बातें हल्का में ना लियो, यहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है। यहां मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, मिट्टी की बैलगाड़ी, गेंद, बर्तन मिले हैं। आप देखना कालीबंगा सभ्यता बहुत बड़ा बर्तन एक मिला हुआ, बर्तभान टाइप में मिला हुआ है। डर क्यों लगेगा बंटी वहां पे रहने वाले लोगों को। राम राम गुरुदेव, आज पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागतम है बेटा। इतने समय बाद में आप पहली बार 2-3 महीने से क्लास ली है, आज क्लास आप लाइव ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लाइव क्लास लिया करो।
कईयों की मजबूरियां भी होती है, बेचारी क्लास नहीं ले पाती, घर का काम भी करना पड़ता है। सुरेंद्र बोला जरूरी थोड़ी है बलि देनता टाइम विनाश हो उसका भवन कुंड कन्या कई जानवर मरिया हुआ वही पड़ियो रह गयो है। मैं तेरी बात को इनकार तो नहीं करूंगा, ये भी हो सकता है बेटा, मैं भी, है ना, ये भी कोई जरूरी नहीं। लेकिन जहां सुरेंद्र अग्निकुंड, जहां पर ये अग्निकुंड मिले हैं ना, वो साक्ष्य उसके अंदर मिले हैं, ठीक है ना, उसके अंदर मिले हैं साक्ष्य। जैसे तंदूर है, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा, या अग्निकुंड है, तो वहां पर उसके अंदर से मिली आइडिया, ऐसे नहीं है कोई ऊपर से आकर के उसमें गिरेगी, ये सब तो संभव ही नहीं है बेटा ना। ठीक है अनीता, जय भीम, जय भीम बेटा, ये ध्यान में रख लेना। और देखो यहां चूल्हे नुमा तंदूर मिले हैं, यहां चूल्हे नुमा तंदूर, तंदूर मिले, तंदूर मिले, तंदूर जानो के बाइयां जाना है, जो खेत में काम करती है ना वो जानती है, जो ग्रामीण परिवेश से है ना वो जानते हैं तंदूर क्या होता है। तंदूर की विशेषता बहुत अच्छी है बेटा, गांव के अंदर जब खेत में काम करते हैं ना तो गर्मी में चूल्हे के पास में रोटी नहीं बनती। अरे ओके ना, मैं टिक्का राठौड़, मेरे माफ कर दे बेटा, मेरी गलती हो गई, कान पकड़ कर माफ कर बेटा। तू आज मेरे को हाय हेलो लिख देना, ठीक है, और मैं से चेक कर लूंगा। अब पता नहीं कहां दबा हुआ पड़ा होगा मैसेज, तू वापस कर दे, मैंने कल परसों तेरे को बोला तो था, वापस कर देना, मैं सीन कर लूंगा। पढ़ ले, अब तू पढ़ाई पे ध्यान दे ले यार, ठीक है ना। तंदूर, अब बता, मैं रोटी सेकन लाग रहे हो, रोटी बाल दी ते जमाई, ठीक है। तंदूर के साक्ष्य ग्रामीण प्रवेश में होता है ना, वो क्या करते हैं बेटा, तंदूर जो होता है ना, तंदूर कैसे होता है, जैसे गांव के अंदर खेत में काम करते हैं, तो जो खेत में काम करते हैं बेटा भूख बहुत लगती है, रोटी गिन के नहीं खाते, वो फिर चिण के खाते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए एक तंदूर बनाया जाता है। तंदूर इस प्रकार का होता है बेटा, इस प्रकार का होता है बेटा तंदूर। नहीं गुरुजी यहाँ कौन मैंने, इस प्रकार का होता है लाडलो तंदूर, ठीक है। और इसके अंदर पहले इसके अंदर लकड़ी डाली जाती है, फिर ये जब बिल्कुल अंदर से व्हाइट हो जाता है ना, फुल लाल हो जाता है, लाल नहीं होता व्हाइट होगा, तब पता चल जाता है तंदूर तप गयो। फिर जो माँ बहन है तो पहले रोटी तैयार कर, वो पेड़े से बनाती है, फिर रोटी यूं यूं करके थाप करके और फिर तंदूर के अंदर लगाती है, और जैसे यूं करके लगाती है तो फिर हाथ भी जलता है, बड़ क्यों रहे, है ना, ऐसे भी करती है। हाँ, लड़कियों को तो पता हो ना लेकिन तंदूर के साक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मैं साइड में हो गया बेटा, लिख लिया क्या, चलूं आगे। ठीक है, गोल गोल हुआ कुछ। 1985 में कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया था, लिख लेना, नोट लगा करके लिख लेना बेटा। 1985 में कालीबंगा संग्रहालय बना, 1985 में कालीबंगा संग्रहालय बना, कालीबंगा संग्रहालय बना, कालीबंगा संग्रहालय बना। टाइम बहुत जल्दी निकलता है, कालीबंगा संग्रहालय बना। सर 2 दिन से जियोग्राफी की क्लास अपलोड नहीं हो रही है, प्लीज सर अपलोड करवा दीजिए। हो जाएगी बेटा, आज मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद है बेटा कुंती। चलें आगे, देखो लाडलो, अब देखो मैं सारी सल्टा दूं, कै कबूतर लिख लियो बीच में, ठीक है। कै, अब देखो कै से कितनी चीजें मैं आपको जो नहीं है वो सारी की सारी बता देता हूं। कैसे याद रख लेना मेरे बच्चों, कैसे कब्रिस्तान, कै कालीबंगा में कैसे कब्रिस्तान, ठीक है। कैसे कलश समाधान, कलश समाधान, कलश समाधान। कैसे काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कैसे कपास के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य। कैसे मिट्टी से निर्मित केक, कैसे कपड़े में लपेटा उस्तरा, कपड़े में लपेटा उस्तरा।
कपड़े में लपेटा उस्तरा, रेजर, ठीक है। कैसे कलश समाधान, कैसे कच्ची ईंटें, कैसे कुत्ता, कैसे कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय। ये लो मेरे बच्चों, ये कैसे जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, कैसे जुड़ी हुई। चले आगे। सर ये साक्ष्य संग्रहालय में है, बिल्कुल है बेटा। कलश समाधान वहां पर नहीं दे सकते, आप कोलकाता संग्रहालय में दे सकते, उसका डिजाइन बना करके यहां रखा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अब देखो मैं थान फोटो दिखा दूं, मैं कोई चीज बचड़ी है तो। ये देखो बेटा मैंने फोटो दिखाई थी, ये रहा कलश समाधान। ये कौन सा समाधान है मेरे बच्चों, ये है गुरुजी कलश समाधान, ठीक है। अब देखो, ये देखो माप तोल के बाट मैंने आपको बताए थे, माप तोल के बाट, तराजू मिला है, माप तोल के बाट, और क्या मिला है बेटा, तराजू, ताकड़ी, छण छण बाजे ताकड़ी बा नहीं है, ठीक है। ये देखो जलाब जलपात्र भी मिला हुआ है यहां पर, ठीक है। क्या बोले कर है, ये रहा बड़ा मर्द भांड, मिट्टी से निर्मित क्या मिला है बेटा, बड़ा मर्द भांड मिला है। क्या मिला है लाडलो, मर्द भांड मिला है। और देखो फोटो दिखाऊं, ये देखो लकड़ी की नालियों का विशेष नहीं है ये देखो ईंटें, ईंटें मिली हुई है, और एक ईंट में दिखी कौन, इनके ऊपर बेटा पंजे कुत्ते के या बिल्ली के निशान भी देख सकते हो इनके ऊपर, ठीक है। ये मर्द भांड है बेटा सारे के सारे, इनके ऊपर देखो अलंकृत किए हुए हैं, ठीक है। चाप रख, चाप से बने मर्द भांड है, कुम्हार जाति के जो लोग बनाते हैं, चाप से बने मर्द भांड, चाप से बने मर्द भांड है, ठीक है लाडलो। ये देखो हड्डियों की सलाइयां बनी हुई है, ये देखो छोटी छोटी गेंद मैंने आपको बताई थी, मिट्टी से निर्मित केक भी बनता है, केक। अब तो कई बार कहते हैं ना कि जल्दी से कोई बर्थडे पे आ जाए तो ठीक है, अगर बर्थडे पे नहीं पहुंच पाता सही समय पे, ठीक है, तो लेट हो जाते तो केक बाद में कट जाता, पहले से नहीं होता है। अगर जल्दी आ गया तो केक कट गया, अगर आने में देरी कर दी कि सॉरी मैं लेट हो गया, केक अब काट लेते हैं, तो फिर बेटा चक्कू नहीं यूज होता था, फिर आरी ले आनी पड़ती, फिर आरी ला करके यूं काटना पड़ता, हैप्पी बर्थडे टू यू, थोड़ा और जोर लगा फिर कटता है वो केक, मिट्टी का केक ऐसे कटता था, ठीक है ना। ये देखो बेटा मर्द भांड सारे के सारे, प्रात है देख लो, ठीक है, स्लाइड टाइप में बनी हुई, ये होगी बेटा कालीबंगा सभ्यता सारी की सारी। अब यूं बाद में थे और लिख लो, रंग महल सभ्यता लिखो बेटा, इसके पास में बनी हुई है रंग महल सभ्यता। ये मैंने 4 पेज कर दिए, ये सभ्यता रहेगी आगे, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा यहां से, ताकि नोट्स बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। विश्व में प्रथम साक्ष्य, ये मैं यहां तक हटा देता हूं, ये लो, ठीक है। ये मैंने ये बताइए, इसके बाद में ये कर लेता हूं। अब लिखना रंग महल सभ्यता, छोटी सी रंग महल सभ्यता, वैसे तो बहुत बड़ी है बेटा रंग महल। घग्गर नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है लाडलो, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और रंग महल स्थल कहां पे पड़ता है, ये भी पड़ता है बेटा हनुमानगढ़ में। वैसे तो ये विवादास्पद है, कई जगह हनुमानगढ़ दिखा देता है, कई जगह रंग महल एरिया वो गंगानगर में भी दिखा देता है, ठीक है ना। दूसरी चीज रंग महल, मैं एक ही चीज बोलूंगा बेटा, रंग महल में मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे सैंधवकालीन सभ्यता हो, चाहे कुषाणकालीन अवशेष मिलो, लेकिन सबसे अच्छी चीज यहां पर मिली है गुरु और शिष्य की मूर्ति, भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्ति, ठीक है। सबसे पहले वो लिखना, ये रंग महल जोगियों वाला रंग महल ही है बेटा, यहां लिख लेना। गुरुजी काम की चीज पहला लिखाओ, सैंधव कुषाणकालीन पूर्व गुप्तकालीन स्थल, पूर्व गुप्तकालीन स्थल, पूर्व गुप्तकालीन स्थल, ठीक है ना, पूर्व गुप्तकालीन। यहां लिख लेना मेरे लाडलो, कितनी अच्छी चीजें मिली है देखो, गुरु शिष्य की मूर्ति, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है,
गुरु शिष्य की मूर्ति। ठीक है, यहीं पर भिक्षु तथा भिक्षुणी की मूर्ति, भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्ति। डॉक्टर हन्ना रेड ने बेटा इसकी खोज की थी, डॉक्टर हन्ना रेड, डॉक्टर हन्ना रेड ने खोज की थी। ठीक है, हाँ, जौनपुर यूपी की धरती से दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा प्रणाम, ये याद रख लेना। हाँ, यही तो है हनुमानगढ़ वाला, गंगानगर वाला, ये योध्य प्रदेश की राजधानी भी रहा है, योद्धे गणराज्य की राजधानी, योद्धे गणराज्य की राजधानी। अगर योद्धे गणराज्य जनपद की बात कर रहे हो गुरुजी, अगर जब आप ये बात कर रहे हो तो इसका मतलब गांधार शैली भी लिखो। यहां पर याद रख लेना लाडलो, गांधार शैली की छाप भी मिली है। ठीक है ना, गांधार शैली की छाप, गांधार शैली की छाप भी यहां पर मिली है। ठीक है, बड़ी बड़ी यही बातें हैं बेटा। 105 तांबे की मुद्राएं भी गुरुजी यहां पर मिली है, लिखो तो लिख लेना, 105 तांबे की मुद्राएं, 105 तांबे की मुद्राएं। ठीक है, अब छोटी छोटी सभ्यता बेटा मैं थाने बताती हूँ। भिक्षु भिक्षुणी मतलब भीख मैनेजमेंट वाले, क्या बिल्कुल कैसे भी मान सकते हो, ये भी बात सच्ची है तेरी। राम सिंह, विनीता, अच्छा विनीता कुमारी, सर जी मिट्टी के सामान टूटे नहीं क्या? टूटे हुए ना, अभी दिखाए थे ना, कई सामान टूटे हुए बेटा यहाँ पर, कई नहीं टूटे हुए। आता है रंग महल, इंकन पीली बंगा भी है, लिखो तो लिख लियो, एक पीली बंगा लिख ही लो बेटा, पीली बंगा, पीले रंग की चूड़ियां मिली है, अमलानंद घोष ने खोज की थी। घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी हनुमानगढ़, अमलानंद ने अमलानंद घोष ने खोज की, अमलानंद घोष ने खोज की। ठीक है गुरुजी, और क्या लिखोगा? और इसमें एक चीज और ऐड कर लेना बेटा, रामदेव जी की मूर्ति मिली है, बोलो राम सा पीर की जय हो। रामदेव जी की मूर्ति, कौन सी सभ्यता स्थल से रामदेव जी की मूर्ति मिली है? मिट्टी के बड़े मर्द भांड मिले हैं, मिट्टी के बड़े मर्द भांड मिले हैं, ये लिख लेना बेटा। सब कुछ मिट्टी में मिल गए तो ये कैसे मिले सर? अरे मिट्टी में मिल गए, मिट्टी के जो बर्तन पक्के होते हैं ना वो टूट जाते हैं, लेकिन हूबहू वैसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है दीपक जायसवाल, अब बेटा पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े हैं तब किसी ने लिखे हैं, और जब किसी ने लिखे हैं तब हम पढ़ा रहे हैं। अवशेष दिखा तक दिए, वो पड़े ही हैं आपके सामने। हम्म, चलें आगे। दिया और बाती नाटक याद है क्या थारा? दिया और बाती, है ना? और आप एक और है, आप भाभी थानेदार और बन रहे हो, थानेदार नहीं हो, याद है क्या? दिया और बाती, सारा ध्यान है। सूरज तू दिया मैं बाती, है ना? वो तो सिर्फ हीरो है बेटा, एक्टर है, वो तो हीरो नहीं है, एक्टर है। हीरो आप बनोगे, ठीक है ना, हीरो क्या बनोगे? आप बनोगे, और लग जाओगे ना असली हीरो आप होगे। ठीक है, तो लिखना आप, दिया और बाती, नया याद रहे तो मैं इसे लिखवा देता हूं, दिया और बाती, दिया और बाती। दिया कौन सी सभ्यता में मिला है गुरुजी? दिया तो मिला है एक तो सूरज वाले नाटक में, ठीक है, एक आहड़ सभ्यता, बा से दो सभ्यता बनेंगे बेटा, बा से एक तो बन जाएगी बालाथल बागोर सभ्यता, मैंने आपको बता दी। ठीक है, 100 कौन सी बनेगी? बागोर। एक है बेटा बालाथल, ठीक है, और 30 से बन जाएगा मेरे लाडलो तिलवाड़ा।
तिलवाड़ा। कौन सी सभ्यता है लाडलो? तिलवाड़ा सभ्यता। मैं आपको बता देता हूं, तिलवाड़ा है मेरे लाडलो लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे कहां पर? क्यों लिखा है गुरुजी दिया और बाती? बागोर, बालाथल और तिलवाड़ा, तीनों सभ्यताओं का जो खोज करता है ना वो एक ही है। खोज किसने की थी? वीएन मिश्र ने, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। किसने की थी लाडलो? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी के किनारे कहां पर आगे गुरुजी? बालोतरा में। कहां पर आगे लाडलो? बालोतरा में। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष है, प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष, प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष है कौन सी सभ्यता में गुरुजी? तिलवाड़ा सभ्यता में। ठीक है भाई, यही चीजें हैं बेटा। मरम मूर्तियां मिली है, खूब मिली है बेटा। यहां बेल की मरण मूर्ति मिली है, बेल की मरण मूर्ति, लघु मरण मूर्तियां, लघु मरण मूर्तियां मिली है। लघु मरण मूर्तियां मिली है। शाबाश प्रीति, के बात है प्रीति, वेल डन। टीनू चौधरी, विनीता राम सिंह, हाँ सर मेरी फेवरेट है नवनीत सिंह राजपूत। दिया बाती, अच्छा दिया बाती फेवरेट है। दिया बाती के घर देख के आया था एक बार, और पुष्कर वर्मा। ठीक है, दिखा है बहुत दिखा है तुमन। चलू आगे। तिलवाड़ा। बालाथल स्थल लिखना बेटा, बालाथल स्थल काम का है मेरे लाडलो। बालाथल में बेराट सभ्यता के समय कपड़ा भी मिला है, यहां पर ध्यान में रखना। तांबे के बने आभूषण भी मिले हैं। लिखना मेरे लाडलो बालाथल स्थल। बालाथल सभ्यता। कमेंट करके बताओ बालाथल सभ्यता कौन सी सभ्यता, कौन सी नदी के किनारे है बालाथल? प्रीति, राम सिंह, पुष्कर वर्मा, ठीक है, विनीता, नवनीत, कुंती गुर्जर, बताओ खोज किसने की थी बेटा? वीएन मिश्र ने। अभी कल परसों मैंने जिक्र किया था शायद, वीएन मिश्र ने। बालाथल स्थल कहां पर है गुरुजी? बालाथल स्थल, अगर ये स्थल पूछ ले मेरे बच्चों तो ये है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। यहां याद रख लेना लाडलो, बेराट सभ्यता की भांति, बेराट की तरह कपड़ा मिला है, बेराट की भांति। यहां पर भी सूती कपड़ा मिला, यहां पर सूती कपड़ा मिला, सूती कपड़ा मिला, सूती कपड़ा मिला है। यहां दुर्गनुमा भवन मिले हैं बेटा, दुर्गनुमा भवन, ऐसे लगता है जैसे दुर्गनुमा भवन है। ठीक है, यहां 11 कमरे मिले हैं। कितने कमरे मिले यहां मेरे बच्चों? 11 कमरे मिले। इसका मतलब संयुक्त परिवार दर्शाता है, संयुक्त परिवार। ठीक है गुरुजी। फिर लाडलो और इसके अंदर याद रख लेना, पत्थर की ओंखली मिली है, जमावड़ों करने वाली पत्थर की ओंखली प्राप्त हुई है। क्या मिली है मेरे बच्चों? पत्थर की ओंखली मिली है। 4000 साल पुराना मानव का कंकाल मिला है बेटा। कुष्ठ रोग की जानकारी, मानव कंकाल, मानव कंकाल मिला है। या यूं पूछ ले कौन सी सभ्यता में कुष्ठ रोग की जानकारी मिली है? कुष्ठ रोग की जानकारी। लोहे गलाने की भट्टियां मिली है बेटा, लोहे गलाने की भट्टियां, लोहे गलाने की भट्टियां मिली है, लोहे गलाने की भट्टियां मिली है मेरे बच्चों। लोहे गलाने की क्या मिली है लाडलो? भट्टियां मिली है। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है सभ्यता, मेन बातें हैं बेटा वो तो लिखनी पड़ेगी। खेती तो वही होगी, कृषि पशुपालन के दृश्य तो मिलेंगे। शाबाश, के बात है प्रीति, अमित। तांबे के बने आभूषण मिले हैं यहां पर, तांबे के बने आभूषण।
यहां तांबे के बने आभूषण, यहां तांबे के आभूषण। ठीक है। बेल की मरण मूर्ति मिली है बेटा, बेल की मरण मूर्ति। अब बेल मिला है तो खेती के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं बेटा, यहां पर कृषि के साक्ष्य। पशुपालन कई जगह आ गया, सबसे पुराना किसे माने? बागोर सभ्यता मेरे लाडले राम सिंह। थानैया पूछ लेनी, मध्य पाषाण कालीन सबसे पहला स्थल बागोर ही रखोगा थे। ठीक है, राजस्थान में क्या, भारत में भी वही माना जाता है। मेरे लाडले राम सिंह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा तूने। ठीक है, शायद मैं भूल जाता, मैं नहीं बता पाता। ठीक है, यहां पर बहुत अच्छा पूछा तूने। राजस्थान के अंदर पशुपालन के अवशेष तमाम जगह मिले हैं, लेकिन ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर प्राचीनतम पशुपालन कहां मिले, तो आप थे जाओगा बागोर सभ्यता। शाबाश, बहुत अच्छा प्रीति। बेड़च नदी है बेटा, बेड़च नदी कर लियो, वल्लभनगर उदयपुर में बेड़च नदी, वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर। लिख लिया। एक नगरी सभ्यता हो रही है सर, नदी कौन सी है? बेड़च नदी। नवनीत बता दिया ना बच्ची ने। एक नगरी सभ्यता और ऐड कर लियो बेटा, नगरी स्थल, नगरी सभ्यता। छोटी छोटी सभ्यता है, देख लो कितनी है, बहुत है बेटा। तभी तो मैंने कुछ सभ्यता लिखी है, मुझे पता, पक्का पता था कि आज सभ्यता वाला टॉपिक अगर लटका के रखूंगा ना तो बच्चों का कंप्लीट नहीं होगा। नगरी सभ्यता, नगर अलग है मेरे लाडलो, नगर टोंक में पड़ता है, मालव गणराज्य खेड़ा सभ्यता वो अलग है, और नगरी सभ्यता अलग है। नगरी सभ्यता कहां पर है? नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़, बेड़च नदी चित्तौड़। ठीक है। राजस्थान का पहला खोजा गया स्थल है, राजस्थान का पहला खोजा गया स्थल, स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया पहला स्थल, राजस्थान का पहला खोजा गया स्थल, राजस्थान का पहला खोजा गया स्थल मान पूछ लेना तो ये नगरी सभ्यता होगा। 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर भंडारकर ने खोजा, डॉक्टर भंडारकर। खोज। यहां पर मेरे बच्चों सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, यहां सीवी जनपद के सिक्के, मध्यमिका या मध्यमिका राजधानी मिले, सीवी जनपद की, सॉरी सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। प्राचीनतम भागवत धर्म की जानकारी यहीं से प्राप्त होती मिलती है, प्राचीनतम भागवत वैष्णव धर्म की जानकारी, प्राचीनतम भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी, वैष्णव धर्म की जानकारी, प्राचीनतम भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी। ठीक है, यहां चक्राकार कुएं मिले हैं, जानो के? कुई कौन है बेटा? कुएं। यहां चक्राकार कुएं मिले हैं। क्या मिले मेरे लाडलो? चक्राकार कुएं मिले। बहुत अच्छा प्रीति, विनीता, नवनीत। कवि राजा श्यामल दास ने यहां क्या खोजा था? तो याद रख लेना, कवि राजा श्यामल दास ने, कवि राजा श्यामल दास ने, कवि राजा श्यामल दास ने, कवि राजा श्यामल दास ने यहां हाथी बरकला शिलालेख, हाथी बरकला और घोसुंडी शिलालेख और घोसुंडी शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख की खोज की, घोसुंडी शिलालेख की खोज की, और इनके अंदर ही अपने को सर्वतात वंशी शासक कृष्णवंशी की जानकारी मिलती है।
भागवत धर्म के क्या मिले बेटा, अवशेष मिले, ये ध्यान में रख लेना। ना बेटा बा कोनी राम सिंह, यहाँ एक चीज और लिखना चाहो तो लिखो, प्राचीन भागवत वैष्णव धर्म की जानकारी, तो जानकारी मिलेगी तो सीधी सी बात है बेटा, यहां पर प्राचीनतम वैष्णव मंदिर की जानकारी आ लो, प्राचीनतम वैष्णव मंदिर की जानकारी, वैष्णव मंदिर की जानकारी, सीवी जनपद की राजधानी, वाह ये बात है, सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिक है, अच्छा यहाँ बहुत पढ़ा है। शिलालेख के वह शिला बेटा, किरण शिला होती है, शिला शिला ही होती है, शिला बोलते हैं पत्थर को, ठीक है, किसको बोलते हैं, पत्थर पे, पत्थर पे जो अपने लिखेंगे ना वो होते हैं शिलालेख, बता थाने में, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ ये मैंने लिख रखे थे यहां पर, जैसे सोनथी बीकानेर कालीबंगा सभ्यता प्रथम के नाम से जानी जाती है, कौन सी, बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, वहां पर आएंगे बेटा, ठीक है। अभी मेरा सेशन रहेगा सुबह 7 बजे का सेशन है एक, ठीक है, उसके अंदर अपने जिला दर्शन की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिला दर्शन शुरू कर देंगे उसके अंदर। देखो ओजियाना सभ्यता कट है भीलवाड़ा में, खोज बी आर मीणा और लोक त्रिपाठी, थोड़ा सा याद रखना, ओजियाना सभ्यता में बेल की मरण मूर्ति मिली है, बेल की बेराठ में मिली है, बेल की आहड़ में मिली है, बेल की बालाथल में मिली है, ठीक है ना, ठीक है गुरुजी। कुराड़ा, ये देखो छोटी छोटी सभ्यता, कुराड़ा, नागौर वाले बच्चे तो जानते होंगे, डीडवाना कुचामना, औजारों की नगरी किसको बोलते हैं, कुराड़ को, ठीक है ना। किराड़ोत, कुराड़ा अलग है, किराड़ोत अलग है, किराड़ोत पूछ ले जयपुर में, यहां पर 28 चूड़ियां मिली है, राम जाने कण पिराई 28 चूड़ियां, लेकिन 28 चूड़ियां मिली, एक हाथ में चौबीस है और दूसरे हाथ में 4 चूड़ियां पहनी हुई, लेकिन आपसे कभी नहीं पूछेगा कौन से हाथ में 4 चूड़ियां पहनी हुई और कौन से हाथ में 24 चूड़ियां पहनी हुई, और वो पहनाने वाला कौन था, ठीक है, हस्बैंड था, प्रेमी था, ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। बयाना, बयाना भरतपुर वाला भाग याद रख लेना, यहां गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं बेटा, ठीक है, और 623 से ज्यादा मुद्राएं मिली है यहां पर, कुमार गुप्त के समय की यहां पर खूब मुद्राएं मिली है। अभी 7:15 बेटा, अभी वाला, ठीक है, टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको कब से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली है। नील की खेती के साक्ष्य मिले, सवर्ण नीति के बेटा यहां पर क्या मिले मेरे बच्चों, भंडार मिले हैं। जोधपुरा, जोधपुर नहीं है, जोधपुरा लिखा है मैंने यहां पर, साबी नदी के किनारे बसा हुआ जयपुर शहर, ठीक है ना। हाँ, ये ताम्रयुगीन प्राचीनतम मानी जाती है, ताम्रयुगीन लिखा है क्या, ताम्रयुगीन प्राचीन सभ्यता स्थल यही माना जाता है। स्लेटी देख रही है, स्लेटी रंग के चित्रित मर्द भांड मिले हैं बेटा, बाद में लिख लियो बेटा, अब नहीं लिखना आपको, अब एक बार समझना है, एक पेज का काम है सारा, लास्ट में लिख लेना। खोज पूछ मिले तो आरसी अग्रवाल विजय कुमार ने खोज की थी, पूछेगा नहीं। लोहे गलाने की भट्टियां बालाथल में भी मिली है, अठे भी मिली है, ठीक है। मौर्यकालीन जानकारी कौन सी सभ्यता देगा बेटा, जोधपुरा सभ्यता। ईसवाल सभ्यता अभी मैं शायद करवा के गया था, ऊंटों के दांतों के अवशेष कहां से मिले गुरुजी, ईसवाल सभ्यता मिले, ठीक है ना। लोहे गलाने की भट्टियां यहां पर भी मिली है, कुषाणकालीन स्थल यही मिले हैं बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहुल तुम्हार, बिल्कुल बेटा राहुल तुम्हार, मैं तेरी बात से सहमत हूं बेटा। ये लिखा है ना, कुषाणकालीन स्थल है बेटा, लोहे गलाने की भट्टियां मिली है, ऊंट के दांतों के अवशेष मिले, ब्रोर, गंगानगर, हमारे गंगानगर वाले है ना, सरस्वती नदी, प्रारंभिक हड़प्पा कालीन स्थल है बेटा, ये ध्यान में रख लेना। और यहां पर लगभग 7-8 हजार मन के प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं भी यहां पर मिली है, ठीक है ना। मिट्टी की बात कर ले, आपसे ऐसे पूछ ले कि विशेष रूप से काले रंग की मिट्टी कहां मिली है, तो थे कहोगा बरोड़, ठीक है। ये देखो काली मिट्टी मिली है, कच्ची ईंटों का प्रयोग होता ही था, काली मिट्टी तो बहुत मजबूत होती है बेटा, 8,000 मन के मिले हैं, प्रारंभिक हड़प्पाकालीन स्थल माना जाता है। नगरी मैंने अलग लिखाया था, नगर अलग है, ठीक है, इसीलिए तो मैं हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाता हूं बेटा, बंटी, हाँ घर जाकर के लिख लेना, बिल्कुल बोल देंगे, ठीक है। देखो
नगर सभ्यता कहां पर है? टोंक में, उनियारा के पास में। और याद रख लेना मालव सिक्के व आद सिक्के यहां पर मिले हैं। इस सभ्यता को क्या बोलते हैं? मैंने नगर बीच में बोल के गया था, इसे खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? खेड़ा सभ्यता। थोड़ा सा हिंट ध्यान में रख लेना, नगरी अलग है, नगर अलग है, खेड़ा सभ्यता नगर को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ के रेड लाल रंग के मर्द भांड मिले, रेड टोंक टकसाल कारखाना है बेटा, रेड टोंक वाला ध्यान में रख लेना। ढील थे, ढील ना दियो, ढील नदी के किनारे है। खोज दयाराम साहनी, थोड़ा सा दयाराम साहनी ने खोज की थी इसलिए मैंने लिखा है बेटा दयाराम साहनी। ठीक है, केदारनाथ ने मिलकर के इसकी सभ्यता की खोज की थी। सर ये तो आपने कितनी सभ्यता बता दी बेटा, छोटी छोटी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता थोड़ी यही है। ठीक है, देखो रेड को करकोटा नगर भी कहा जाता है। लोहा सामग्री का विशाल भंडार मिला है। बंदर के समान बर्तन कहीं मिले हैं तो कहां पर मिले हैं? रेड टोंक में मिले हैं। बंदर के समान बर्तन मिले, आलीशान बर्तनों के अवशेष भी यहां पर प्राप्त हुए। ये ध्यान में रख लेना। ये सभ्यता वाला टॉपिक बेटा हो गया। फिर भी कोई एक आधी सभ्यता बचेगी जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, वो प्रैक्टिस सेट में आपको करवा दूंगा, या जिला दर्शन वाली सीरीज चलाऊंगा यूट्यूब पर, उस पर भी आपके हो जाएगी। बाकी इन सभ्यताओं को पढ़ना मैं चाहता हूं कि हमेशा प्रश्न जितने पढ़ाए वहां सभ्यता से निकल रहे हैं प्रश्न, तो आप इनको अच्छी प्रकार पढ़ लेना। ठीक है, मैंने अभी 7:15 का बोला है बेटा, अभी 7:15 बजे मेरा एक इवेंट होगा यूट्यूब पे, उसके बारे में बोला है मैंने। ठीक है, ठीक है लाडलो, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में। हिस्ट्री राजवंश की शुरू करने की मैं कोशिश करूंगा। कौन सा टॉपिक है मैं चेक कर लेता हूं, अच्छा सा जो सिलेबस में नाम से दे रखा है वही अपने शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना मेरे लाडलो। थैंक यू लाडलो।